की वो शांत रात थी। आंगन में बाबा अपनी खाट पर बैठे थे। उनके तीनों पोते पोती राजू, मीना और सोनू भी वहीं पास में थे। लालटेन की हल्की रोशनी आंगन में फैल रही थी। बच्चे टकटकी लगाकर बाबा की ओर देख रहे थे, क्योंकि आज बाबा सुनाने वाले थे अपने जमाने की एक डरावनी कहानी। बाबा, आज डरावनी कहानी सुनाओ ना। हाँ बाबा, पिछली बार वाली भूत वाली कहानी बहुत मजेदार थी। आज उससे भी डरावनी सुनाओ। लेकिन बाबा, सच सच बताना, आप जब छोटे थे तब क्या सच में भूत प्रेत मिलते थे? बाबा गहरी सांस लेकर बोले, अरे बच्चों, हमारे जमाने के किस्से अलग ही थे। आजकल के लोग हंसते हैं इन बातों पर, लेकिन उस वक्त गांव वाले इन चीजों से डरते थे। आज मैं तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो मेरे जमाने में गांव का सबसे मशहूर किस्सा हुआ करता था। कौन सा किस्सा बाबा? किस्सा उस भूतिया रास्ते का। गांव के बाहर खेतों के बीच से होकर एक लंबा सुनसान रास्ता निकलता था। दिन में तो लोग उस रास्ते से गुजर जाते थे, लेकिन रात को उस रास्ते पर कदम रखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। क्यों बाबा, उस रास्ते पर ऐसा क्या था? बाबा की आवाज धीमी और भारी हो गई। लोग कहते थे रात ढलते ही उस रास्ते पर कोई दिखता था, न इंसान न जानवर, बल्कि कुछ ऐसा जो इंसान का रूप तो लेता था मगर इंसान कभी था ही नहीं। बच्चे सहम कर पास खिसक आते हैं। यह किस्सा बहुत पुराना है, जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था। उस वक्त गांव में हर किसी की जुबान पर इस रास्ते की चर्चा रहती थी। लोग कहते थे जो भी उस रास्ते पर रात में गया वो कभी वैसा लौटकर नहीं आया। किसी की आंखें हमेशा के लिए सुनी सुनी रह गईं, किसी का दिमाग खराब हो गया और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। बाबा, आप उस रास्ते पर गए थे क्या? हाँ, गया था, और जो मैंने उस रात देखा था वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। बात बहुत पुरानी है, उस समय मैं भी तुम्हारी तरह छोटा ही था। गांव के बाहर खेतों के बीच से एक लंबी सुनसान पगडंडी जाती थी। दिन में लोग उसी से होकर कस्बे तक पहुंचते, लेकिन रात में कोई उस रास्ते की तरफ नजर भी नहीं डालता। गांव के लोग कहते थे उस रास्ते पर कोई अदृश्य ताकत रहती है। उस समय गांव में एक बूढ़े चाचा रहते थे, भोला चाचा। लोग कहते थे कि उन्होंने उस रास्ते पर कई बार अजीब चीजें देखी थीं। भोला चाचा हर किसी को समझाते, रात में उस रास्ते पर मत जाना, वहां कोई परछाई घूमती है। लेकिन बच्चों, गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मजाक उड़ाते थे। वे कहते, भला परछाई से भी कोई डरता है क्या? और यही लापरवाही कई बार भारी भी पड़ती थी। अब सुनो, उस रात की बात है। गांव में किसी का ब्याह था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ बारात देखने गया था। रात काफी देर हो गई थी। जब लौटा तो बाकी सब लोग गलियों से होकर घर चले गए, लेकिन मैं अकेले उसी सुनसान पगडंडी से गुजरने लगा। शुरुआत में सब ठीक था। चांदनी हल्की हल्की फैली थी, रास्ते के दोनों तरफ खेत और बीच में वह लंबी पगडंडी। मैं धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन कुछ दूर जाकर अचानक ऐसा लगा जैसे पीछे कोई चल रहा हो। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन बच्चों, जब मैंने कदम तेज किए तो पीछे से भी किसी के कदमों की आवाज तेज हो गई, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता और खेतों में खामोशी। मैंने फिर चलना शुरू किया, लेकिन बच्चों, कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। वो औरत अजीब थी, सफेद कपड़ों में थी, चेहरा उसके बालों से ढका हुआ। वो चुपचाप रास्ते के किनारे खड़ी थी, जैसे मेरी राह देख रही हो। मैंने सोचा शायद गांव की कोई औरत होगी, लेकिन बच्चों, रात के उस वक्त कोई अकेला वहां क्या कर रहा होगा? मैं नजरें झुकाकर चलने लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंच रहा था मुझे साफ सुनाई दे रहा था वो औरत हल्की हल्की हंस रही थी। उसकी हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। मैंने हिम्मत करके दोबारा उसकी तरफ देखा, और बच्चों, वो औरत अब मेरे सामने खड़ी थी। ना उसने चलने की आवाज की, ना कदमों की आहट। बस एक पल में ही वो मेरे सामने आ गई। उसके बाल चेहरे पर थे, लेकिन उसकी आंखें बालों के बीच से चमक रही थीं, ऐसी आंखें जिन्हें देखकर मेरी रूह कांप गई। वो औरत धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूमने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, मानो वो हवा में तैर रही हो। और बच्चों,
जब वो घूमते हुए मेरे कान के पास आई तो उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्यों आया है इस रास्ते पर? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी टूटी हुई बांसुरी से हवा निकल रही हो। मेरे कान सुन्न पड़ गए। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं तो बस घर जा रहा हूं। इतना कहते ही वो औरत ढाका मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी सुनसान खेतों में गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा रास्ता उसी की हंसी से भर गया हो। और फिर उसने अचानक अपना चेहरा उठाया। बच्चों, उसका चेहरा इंसान का ही नहीं था। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। नाक की जगह काली गड्डी और होठों से खून टपक रहा था। मैं जमीन पर गिर पड़ा। वो औरत अपने लंबे हड्डियों जैसे हाथ मेरी गर्दन की ओर बढ़ाने लगी। तभी गांव से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। उस आवाज के साथ ही वो औरत पीछे हट गई। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई और वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। बाबा ने गहरी सांस ली। लेकिन बच्चों, ये सिर्फ मेरा किस्सा नहीं है। हमारे गांव में और भी लोगों के साथ अजीब घटनाएं हुई हैं। गजाधर काका की घटना। गांव के गजाधर काका बड़े मजबूत और बेखौफ आदमी थे। एक रात खेत से घर लौटते समय उन्होंने उसी रास्ते को चुना। गांव वालों ने मना किया, लेकिन वो बोले, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। वो चल रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे पीछे कोई चल रहा हो। पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो रुके तो पीछे से पायल की छन छन की आवाज भी रुक गई। और जब वो चले तो वही छन छन फिर गूंजी। गुस्से में उन्होंने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक लंबा साया पेड़ से उतरकर उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी चमक रही थीं। गजाधर काका वहीं जमीन पर गिर पड़े। होश तब आया जब सुबह गांव वाले उन्हें उसी रास्ते पर बेहोश पाए। उसके बाद से वो कभी अकेले रात में खेत नहीं गए। भीखन चाचा की घटना। दूसरी घटना और भी अजीब थी। यह किस्सा है भीखन चाचा का। वो एक रात गांव लौट रहे थे। रास्ते में एक बड़ा नीम का पेड़ आता है। कहते हैं उस पेड़ पर कोई रूह रहती है। भीखन चाचा जब उस पेड़ के पास पहुंचे तो देखा एक औरत पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी है। उसके लंबे काले बाल नीचे लटक रहे थे, इतने लंबे कि जमीन को छू रहे थे। चाचा ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन बच्चों, वो औरत अचानक उल्टी लटक गई, सिर नीचे पैर ऊपर, और उसने ऐसी आवाज निकाली जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। भीखन चाचा घबरा कर भागे और गांव पहुंचते ही बुखार चढ़ गया। 3 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहे। होश आने पर उन्होंने साफ कहा, वो इंसान नहीं थी, नीम के पेड़ वाली चुड़ैल थी। बाबा ने कहा, तो बच्चों, यह रास्ता और वो नीम का पेड़ आज भी गांव वाले याद करते हैं तो कांप उठते हैं। रात को अगर कोई अकेला गुजरे तो उसे जरूर कुछ न कुछ दिखाई देता है। कभी पायल की छन छन, कभी पेड़ पर लटकती औरत, और कभी लाल आंखों वाला साया। आंगन में हवा ठंडी हो जाती है। बच्चे सहमे सहमे बाबा को देखते हैं। बाबा, अगर सच में कोई भूत मिल जाए तो क्या करना चाहिए? बाबा गहरी आवाज में बोले, भूत से भागने वाले लोग बच भी जाते हैं और कई बार नहीं भी, लेकिन जो डर पर काबू पाले वही जिंदा घर पहुंचते हैं। पर याद रखना, उस रास्ते से रात को कभी मत गुजरना। लेकिन राजू, मीना और सोनू आपस में फुसफुसाते हैं, चलो ना नीम का पेड़ देखकर आते हैं। वैसे भी बाबा कहानियां बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। तीनों धीरे धीरे कच्ची पगडंडी से निकल पड़ते हैं। रात का सन्नाटा गहराता है। आसमान में बादल छा जाते हैं और चांद धुंधला हो जाता है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट और उल्लू की आवाज। आखिरकार वो नीम के बड़े पेड़ तक पहुंचते हैं। तभी पायल की छन छन गूंजने लगती है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कुछ हिलता है। बिजली चमकती है और बच्चों को एक औरत की परछाई दिखती है। वो उल्टी लटक रही है। लंबे काले बाल हवा में झूल रहे हैं। चेहरे पर अजीब सी हंसी और लाल चमकती आंखें। उसकी आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहाँ? तीनों बच्चे डर के मारे चीख पड़ते हैं और दौड़ते हुए आंगन लौट आते हैं। पीछे से वही पायल की छन छन और बिल्ली जैसी चीख गूंजती रहती है। बाबा गुस्से और चिंता से कहते हैं, मैंने मना किया था उस रास्ते पर मत जाना। अब समझ गए ना, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि सचमुच का खतरा होती हैं। लालटेन की लौ कांपती है
आंगन में सन्नाटा छा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाएं।